जिस देश को बचाने के लिए हमारे वीर वीरांगनाओं ने, हमारे महापुरुषों ने अपने जान की बाजी लगा दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए, वो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे देश में ऐसे कायर, ऐसे डरपोक, ऐसे बुज़दिल लोग पैदा हो जाएंगे जो देश को लूटता हुआ देखकर भी अपना आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, उनके खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। आज देश की ऐसी स्थिति है कि सारा कार्य मोदी जी, योगी जी कर देंगे और लोग अपनी देशभक्ति कब दिखाएंगे? 15 अगस्त 26 जनवरी को। भैया 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति दिखाने से कुछ नहीं होगा। देशभक्ति हर क्षण दिखानी पड़ेगी, प्रत्येक दिन दिखानी पड़ेगी। हर श्वास में अगर देशभक्ति रहेगी तब जाकर ये देश बचेगा, तब जाकर हमारी सभ्यता संस्कृतियाँ बचेंगी और तब जाकर हम माँ भारती की और अपने तिरंगे की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कर पाएंगे। आज मोदी जी, योगी जी सब कुछ अपना दांव पर लगा के राजनीति करेंगे। नेताजी लोग क्या करेंगे? उनके नाम पर चुनाव में वोट मांगने के लिए चले जाएंगे। 90% नेता आय से अधिक संपत्ति के मालिक हैं। इनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इनका कोई ऐसा कारोबार नहीं है, लेकिन एक गांव का प्रधान भी अगर बन गया तो जीवन भर बैठकर खाने की उसकी कैपेसिटी डेवलप हो गई। मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को बिल्ड कर लिया जनता के पैसे से कि अब जीवन भर वो बैठकर खा सकते हैं। पहली देशभक्ति तो वहीं से शुरू हो गई। मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री बनने के बाद तो पूछना ही क्या, इनकी तो लॉटरी ही लग गई, इनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बैठकर खाएंगी। ऐसा परिकल्पना हमारे वीर वीरांगनाओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने कभी नहीं किया होगा। उनकी आत्मा स्वर्ग से भी धिक्कारती होगी कि कभी कैटरीना के गालों, कभी सलमान के बालों पर मर गए। सोचते होंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, हम भी किन सालों के लिए मर गए। आज ऐसी स्थिति है, देश लूटता जा रहा है। जब मोदी जी को जनता ने दोबारा पूर्ण बहुमत दिया तो हमें विश्वास था, बार बार चुनाव में जो कैंपेन किया, प्रधानमंत्री जी ने तो बोलते थे कि जिन्होंने देश को लूटा उनको छोड़ेंगे नहीं। जो काम 9 मिनट में होना था, 9 दिन में होना था, 9 महीने में होना था, वो आप 9 साल में नहीं कर पाए। इन चोरों को चोर साबित करके आप इनको आजीवन कारावास नहीं करा पाए, इनकी संपत्तियों को आप लोग सीज नहीं कर पाए। अभी ये सब खुलेआम संसद में भाषण दे रहे हैं, पदों पर बैठे हुए हैं। गलती जनता की भी है कि जनता ने इन चोरों को चुनकर भेज दिया है। जनता की आंखें पता नहीं कब खुलेंगी। एक नेता चल रहा है, उसके पीछे 50 करोड़ की सुविधाएं चल रही हैं। 50 गाड़ियों की अगर काफिला है तो 50 करोड़ अपने पीछे लेकर वो घूम रहा है। हमारे देश का युवा बेरोजगार है, भूखमरी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, अराजकता चरम सीमा पर है, रेप बलात्कार की घटनाएं चरम सीमा पर है। तो देश बदला कितना और देश कैसे बदलेगा जब हर युवा, हर नागरिक अपने कर्तव्य से विमुख है। युवा बस मुजरा कर रहा है, रील बना रही है, लड़कियां आजकल अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे धर्मस्थल को भी अय्याशी का अड्डा बना दिया गया है। ये लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई से, सीता से, दुर्गा से, पार्वती से, सरस्वती से आज तक कुछ नहीं सीखी, हमें ऐसा लगता है। ये अगर प्रतिशतता की बात की जाए तो अच्छाई की प्रतिशतता बहुत कम है, बुराई की प्रतिशतता बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से हमारा देश बुराई की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देश में भूख, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रहा है। ये बहुत ही विचारणीय विषय है। हमने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा है कि ये कैसी झूठी देशभक्ति है। हर नेता संविधान की शपथ खाता है, गीता की शपथ खाता है, हम माँ भारती की रक्षा करेंगे, तिरंगा की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। आज सदन में, संसद में जो हो रहा है उससे हमारा तिरंगा रो रहा है। माँ भारती कलंकित हो रही है, दुनिया में अपमानित हो रही है और ये तिरंगा झंडा शर्मसार हो रहा है। हमारा संविधान रो रहा है, धिक्कार रहा होगा कि ये कैसे लोग आ गए यहाँ पे। इसलिए हमारा एक विशेष आग्रह है सरकार से, सारे ये जितने भी मलाई खाने वाले हैं, अगर आय से अधिक संपत्ति का अधिकार किसी को हमारा संविधान नहीं देता है तो पहले तो इन चोरों को वहाँ जाना नहीं चाहिए था। अगर ये चोर पहुँच गए, देश के पैसा को इन्होंने लूट लिया, तो आप बोलते थे मैं भी चौकीदार, तो आप अच्छे से चौकीदारी कर दीजिए, इन लोगों को जेल पहुँचा दीजिए। जनता इस बार आपको और ज़्यादा बहुमत से बैठाएगी, लेकिन आम जनता और कर्मचारी प्रताड़ित न हो। अगर हमारा मानना है कि जितने भी चोर हैं
प्रधान से लेकर और ऊंचे पदों तक। अभी मैंने बात की है कि एक प्रधान हो गया तो जीवन भर वो बैठकर खा सकता है। छोटा पद है अभी प्रधान का, गांव का मुखिया है और वो चोर बनकर बैठ गया और समाज में पूजनीय हो गया। इस तरह की मानसिकता, इस तरह की जागृति हर युवा को, हर नागरिक को, हर व्यक्ति को, बच्चा बच्चा को अब आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप बात कर रहे हैं कि हम 21वीं सदी में भारत को नई सदी का भारत बनाएंगे, भारत को फिर विश्वगुरु बनाएंगे, परम वैभवशाली बनाएंगे, जब चारों तरफ चीख पुकार, तड़प, वेदना, दर्द, आ करा की आवाज़ से ये धरती रक्त रंजित हो रही है, तो आप किस संविधान की बात करते हैं, किस लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं और किस विश्वगुरु भारत की बात कर रहे हैं। हमारा मानना है कि सरकार अपना कर्तव्य अच्छे से निभाए। मजबूरी ये भी है कि जो दूसरी पार्टी से आता है उसको जगह दे दी जाती है। इनके भी पार्टी में बस 2 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, और 10% और अच्छे कर्मचारी, अधिकारी और नेता को, तो सब जब चोर ही बैठे हैं, देश को चारों तरफ से लूटा जा रहा है, तो भूखमरी आएगी, गरीबी आएगी, बेरोजगारी आएगी, लाचारी आएगी, बेबसी आएगी। 3 कानून की मांग कर रहा हूँ मैं। 3 कानून बहुत ज़रूरी है देश में। जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति देश में अर्जित की है उनको आजीवन कारावास हो। दूसरा, कोई भी दोषी किसी भी पद पर मत बैठे, अगर पद पर बैठा हुआ है तो उसको उस पद से बर्खास्त किया जाए। तीसरा, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए या हिंदू को हिंदू बनाने का एक कानून ला दिया जाए जिसमें हिंदू, पूर्ण हिंदू अपने आप को बन जाए। मीट मांस मदिरा का कारोबार बंद हो। जो आप राम राज की परिकल्पना की बात कर रहे हैं, ये असली राम राज होगा। मेरा मानना है कि आप अपनी मजबूरियों को, अपनी बंदिशों को, अपनी पाबंदियों को तोड़िए, अपनी जंजीरों को तोड़िए, और जो आपके भी पार्टी में चोर हैं उनको चोर बोलिए, उनको सज़ा दिलवाइए। सज़ा संविधान देगा, आप तो देंगे नहीं। अगर वो दोषी हैं तो सज़ा के पात्र हैं तो सज़ा पाएंगे। आपके नाम पर कब तक ये मलाई खाएंगे? ये ऐसा ही विषय हो गया है कि घर का मुखिया सब कुछ त्याग कर रहा है और घर का बेटा पूरा घर को बेचने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखाएंगे, अपना त्याग, तपस्या, समर्पण दिखाएंगे देश के प्रति, और इनके नेता सारा माल लूट के खा जाएंगे और वो खरबों की संपत्ति बनाएंगे। इस पर अब हर भारत के नागरिक को, बच्चा बच्चा को आवाज़ उठाना पड़ेगा। अरे भाई, इतनी तो देशभक्ति निभाइए। हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की पूजा करते हैं, अपने वीर वीरांगनाओं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने मलाई खाया। किसी ऐसे भी व्यक्ति का, किसी ऐसे भी व्यक्तित्व का हम लोगों ने कभी पूजा नहीं किया जो त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान के अलावा कोई गलत कार्य किया हो, देश को लूटा हो, समाज को लूटा हो और माँ भारती को बदनाम करने का कार्य किया हो, तिरंगे को अपमानित, कलंकित, दूषित करने का कार्य किया हो। ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा हमारे समाज में नहीं होती है। हम जितने भी लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, चाहे वो हमारे वीर वीरांगना, चाहे देवी देवता, चाहे हमारे क्रांतिकारी, चाहे शहीद, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अपने प्राण की, अपने जान की कीमत को भी नहीं समझा, कुछ बलि वेदी पर अपने आप सर को चढ़ा दिए और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। तब जाकर ये आज़ादी मिली और हम आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। आज आज़ादी से देश में रह पा रहे हैं। कम से कम माँ भारती के दूध का कर्ज तो अदा कर दीजिए। आप भी मातृभूमि पित्वम पृथिव्याय, धरती हमारी माँ है और हम इसके संतान हैं। आपको भी अपनी माँ की रक्षा करने का उतना ही अधिकार है जितना उनको था। आइए, सच्ची देशभक्ति निभाइए, चोरों को चोर साबित कीजिए, तभी जाकर ये देश बचेगा, ये लोकतंत्र बचेगा, ये संविधान बचेगा, ये हमारा तिरंगा बचेगा और माँ भारती का दुनिया में नाम ऊंचा होगा। फिर भारत को हम विश्वगुरु बना पाएंगे जब इन चोरों को चोर का दर्जा दिला पाएंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।